हाँ जी, तो एग्जांपल 13.4 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है, आपको बताना है इनका बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है। ठीक है, आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहला मॉलिक्यूल आपको गिवन है एनिलीन, दूसरा है इथाइलमीन, तीसरा है डाईइथाइलमीन और लास्ट वाला कौन सा है, अमोनिया है। जब भी हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया के केस में या फिर अमीन्स के केस में जब भी बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर वो कितना ज़्यादा इजीली अवेलेबल है। चलिए एक बार सभी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास था क्या, एनिलीन, इसके पास एक लोन पेयर है। ठीक है, देन इथाइलमीन NH2 CH मतलब CH3 CH2 NH2, देन डाईइथाइलमीन, उसके बाद आपके पास है अमोनिया। ठीक, ओके। आपको बस अब यही देखना है कि किस केस में जो लोन पेयर है, अब सबके पास लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, वो कितना ज़्यादा इजीली अवेलेबल है। अगर हम पहले वाले केस में बात करें तो ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पर लोकलाइज नहीं है, ये डी लोकलाइज्ड है। तो इस तरीके से ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये लोन पेयर पूरी तरीके से यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये पूरे मॉलिक्यूल में क्या है, डिफ्यूज्ड है। ओके, तो ये अवेलेबल नहीं होगा, है ना, अवेलेबल नहीं होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट यही तो है, जो लोन पेयर देगा वो बेसिक होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लोन पेयर है। तो इन तीनों केस में जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, वो एक ही जगह है, वो किसी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो कहीं डिफ्यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों मॉलिक्यूल से अगर कंपेयर करें तो एनिलिन का जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो कम होगा। तो हम फोर्थ नंबर इसको डाल देते हैं। ठीक है, अब लड़ाई इन तीनों में बचती है। अब तीनों में से भी एक बार एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ये एक कैटेगरी है और एक ये कैटेगरी है, इन दोनों में से कौन ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो हमें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट से यहाँ पर एल्काइल का इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी वो और ज़्यादा हो जाएगी। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं वो अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होंगे। ठीक है, और ये भी कह सकते हो एलिफेटिक अमीन एरोमेटिक अमीन से ज़्यादा बेसिक होंगे। ये तो हमने पहले एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, देखो लाइन आपको याद रखनी है कि एलिफेटिक जो अमीन है वो अमोनिया से ज़्यादा बेसिक है। क्यों है ऐसा, इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है एल्काइल ग्रुप का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है नाइट्रोजन पर, और वो जो लोन पेयर देने की टेंडेंसी है वो भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से बेसिक करैक्टर बढ़ेगा। तो अगर इन तीनों में कंपेयर करें तो ये दोनों जीत जाएंगे इससे। ठीक है, तो इसका नंबर कौन सा आएगा, तीसरा, अमोनिया का आ गया नंबर तीसरा। अब इन दोनों में लड़ाई है। अब इन दोनों में आप देख ही लीजिए किस में प्लस आई ज़्यादा है, इसमें 2 प्लस आई लग रहे हैं, इसमें 1 प्लस आई लग रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जीत जाएगा। तो ये आपका थर्ड नंबर सॉरी सेकंड नंबर इसका हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में शायद अरेंज करना, तो सबसे पहले आएगा ये वाला इथाइलमीन, डाईइथाइलमीन जो कि ये वाला था। देन इसके बाद किसका आएगा, इथाइलमीन, देन अमोनिया, देन उसके बाद एनिलीन। अरे ये क्या लिख दिया, एनिलीन, ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से डिसाइड करना। अच्छा, इसमें एक और बात हम करने की कोशिश करते हैं क्या, जैसे कि आपको ये दिया गया था और ये, ठीक है, तो ये जितने भी हम बेसिक स्ट्रेंथ जो भी कुछ बोलते हैं तो हम नेट बेसिक स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं। ये क्या बोल दिया, ये बोल दिया क्योंकि हमें पता है कि गैसीय स्टेट में और एक्वस स्टेट में दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ अलग अलग फैक्टर से डिसाइड किया जाता है। गैसीय स्टेट में हम लोग ज़्यादातर इंडक्टिव इफेक्ट को प्रेफर करते हैं। वही हम बात करें एक्वस स्टेट में तो हम सॉल्वेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको भी मतलब इन्वॉल्व करते हैं, तब जाके हम डिसाइड करते हैं कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। जो ओवरऑल नेट इफेक्ट होगा ना वो आपको याद रखना है। तो वो वाला जो नेट इफेक्ट जो हमने ऑर्डर बनाया है वही है। ठीक है, अगर हम इन दोनों के बारे में बात करें तो यही रहेगा आपका, और ये बाद में आएगा। तो पहले ये आएगा, दूसरा ये आएगा। अगर यहीं पर अगर टर्शरी इथाइलमीन हो जाता है ना, तो अब हम किसको कहेंगे कि कौन ज़्यादा
बेसिक है तभी भी यही रहेगा फर्स्ट पर। और ये आएगा आपका, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, हाँ ठीक तो है, ठीक है, एक मिनट, फिर ये सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका थर्ड पोजीशन पर। ठीक है, यहाँ पे 231 फॉलो करता है। व्हाट डू बाय 231? अगर अगर आपसे कोई बोलता है कि इथाइल अमीन, सेकेंडरी इथाइल अमीन, प्राइमरी इथाइल अमीन एंड टर्शरी इथाइल अमीन में आपको अरेंज करना है बेसिक स्ट्रेंथ किसका फालतू है, तो आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि सबसे पहले आएगा सेकेंडरी अमीन, देन उसके बाद आएगा टर्शरी अमीन, देन उसके बाद आएगा प्राइमरी अमीन। ठीक है, ये नेट है सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करने के बाद। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करता है, वही बात है, इंडक्टिव इफेक्ट देख सकते हैं आप, सॉल्वेशन देख सकते हैं, फ्लिपिंग देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिसे आप देखकर चेक कर सकते हैं कि किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो या कम होगा। हमें इन तीनों का जो नेट इफेक्ट होता है ना, वो हमें कंसीडर करना होता है। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करते हैं तो कायदे से ये वाला होना चाहिए था सबसे ज़्यादा बेसिक, लेकिन होता कौन है, ये वाला। तो इसका मतलब हमें नेट पूछा है जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है 231। ठीक है, पहले सेकेंडरी, देन टर्शरी, देन प्राइमरी। अगर वो आपसे पूछता है कि गैसियस फेज़ में बताइए, तो गैसियस फेज़ में आपको सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर करना है। उसके हिसाब से सबसे पहले आएगा ये, देन आएगा ये, देन उसके बाद ये आएगा। और एक्वस स्टेट में पूछेगा तो एक्वस में चूँकि हम लोग ये देखते हैं कि सॉल्वेशन किस में ज़्यादा होगा। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज़्यादा बनेंगे, तो सबसे पहले आ जाएगा ये, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा बनेगा। किस केस में, इस वाले केस में। देन ये आएगा, देन इसके बाद ये आएगा। समझ रहे हैं? तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, एक्वस स्टेट में पूछा है, पानी में पूछा है, या फिर गैसेस फेज में पूछा है। और ये आपको नेट इफेक्ट तो मतलब जो नेट होता है वो तो आपको याद ही रखना है। जब कुछ ना बोला जाए तो आपको नेट बताना होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे 2-3 क्वेश्चन और आने वाले हैं, उनमें आप यही कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो एक जनरल ट्रेंड आपको क्या क्या याद रखना है, फटाफट एक बार देख लेते हैं कि 231 फॉलो करना है कब, जब आपसे कुछ ना बोला जाए कि एक्वस में है कि गैसेस फेज में, एक बात। दूसरी बात ये याद रखनी है, एलिफैटिक जो अमीन्स होते हैं वो अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होते हैं, दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये है कि जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं वो एलिफैटिक अमीन से कम बेसिक होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अमोनिया जो है वो ज़्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक अमीन से। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए जब भी बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाएगा। किस केस में, अमोनिया के केस में या फिर अमीन्स के केस में। ठीक है, धन्यवाद।